चलिए आज हम जानते हैं कि हम अपनी आंखों की नियमित देखभाल कैसे करें, कैसे हम अपनी आंखों को अच्छा रख सकते हैं जिससे कि लंबे समय तक वो अच्छी रहें, उनमें कोई बीमारी ना हो, वो अच्छा देखती रहें। मेरा नाम डॉक्टर विपिन साहनी है। मैं पीलीभीत में कौशल्या देवी आई इंस्टीट्यूट में 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आइए आज हम जानते हैं। तो आंखों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले हमें सो के उठ के आंख को धोना है, और ऑफिस से या कहीं बाहर धूल भरे वातावरण से जब हम घर आए तो हमें आंखों को धोना है, जिससे कि उसमें कोई भी कण वगैरह जो भी पड़ गए हों वो निकल सके। और बार बार आंखों को नहीं धोना है, सिर्फ 1-2 बार आंखों को धोना बिल्कुल उचित है। इसके बाद आंखों को मलना नहीं है। बहुत से लोग कच-कच ऐसे कर करके आंख को मलते हैं, बार बार मलते हैं। मलना आंख के लिए नुकसानदेह है। इससे बहुत सी विकृतियां हो सकती हैं, तो इसलिए आंखों को मलना बिल्कुल मना है। उचित भोजन लें, खाने में ग्रीन्स और कलर्ड फ्रूट्स का काफी इस्तेमाल करें। इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो हमारे रेटिना को हेल्दी रखते हैं और आंख में एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाते हैं, जिससे कि मोतियाबिंद देर तक नहीं बनता है। बहुत ज्यादा धूप के एक्सपोजर से बचें, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग दिन भर धूप में रहते हैं उनको मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, और जो लोग छाया में रहते हैं उनको कम होता है। यदि आपका कोई काम ऐसा है कि आपको दिन भर धूप में रहना पड़ता है, तो आप यूवी गॉगल्स यूज करें, जिससे कि आंख में अल्ट्रावायलेट रेज कम से कम जाए और आपकी आंखें देर तक अच्छी रहें। इसके बाद जिन लोगों का चश्मे का नंबर है वो अपना चश्मा नियमित हर समय लगाएं। ये नहीं कि कभी चश्मा लगा लिया और कभी हटा दिया, नहीं। चश्मा अगर आपका नंबर है तो उसका नियमित इस्तेमाल करें, हर समय लगा के रखें। आंख की और पूरे शरीर की एक्सरसाइज करें। अब आंख की एक्सरसाइज क्या होती है मैं आपको बताता हूं कि जो आंखों की नियमित एक्सरसाइजेज हैं, मेरे आंख की तरफ देखिए आप। इसमें एक एक्सरसाइज होती है कन्वर्जेंस के लिए। कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है कि हम इतनी दूरी पे अपनी किसी चीज पे फोकस करते हैं और उसको पास लाते हैं, और आंख से दृष्टि दोनों आंख से इसी पे बना के रखते हैं, और पास लाते हैं और पास लाते हैं। जब धुंधला दिखे या 2 दिखने लगे तो आंख बंद कर लेते हैं, और फिर इसे खोल के उस पर फोकस करते हैं, और फिर तब तक पास लाते हैं जिससे कि जब तक दो ना दिखने लगे या फिर से धुंधला ना हो जाए। इससे क्या है कि आंखें अंदर की तरफ आती हैं और इससे हमारी कन्वर्जेंस बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद हम आंखों को सुबह उठने के बाद चारों तरफ से घुमाना चाहिए, जैसे कि लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, और तो ये 5-5 आवृत्तियों में सभी एक्सरसाइजेस करिए। इससे आपकी आंख स्वस्थ रहेगी। हाइड्रेशन उचित रखें, क्योंकि कम पानी पीने से आंखों के आंसू कम हो जाते हैं और ड्राइनेस आ जाती है। यदि आप स्क्रीन्स का काफी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देखते हैं काफी देर समय, तो आपको 20-20-20 फार्मूला याद रखना चाहिए, जिसमें हर 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड तक के लिए 20 फीट दूर देखना होता है। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी आंखें अच्छी रहेंगी और आप हमेशा देखते रहेंगे। इसके सिवा अगर आप खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो आपको आंखों पे प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने चाहिए। कई बार अचानक से ही कोई पत्ती पड़ जाती है, भूसा डल जाता है, या कुछ पत्ती के किनारे से चोट लग जाती है, इससे आंख में आपको जख्म हो सकता है, फंगल केराटिटिस हो सकती है। तो ऐसे जब भी किसी इस प्रकार के काम में इंडल्ज करें
या ऐसा काम करें तो आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करने चाहिए। अगर आपको लंबे समय रात में ड्राइविंग करनी है तो नाइट विजन ग्लासेस यूज करने चाहिए, और थोड़ी बहुत ड्राइविंग करने से कुछ नहीं होता। और आमतौर पे ब्लू कट ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर आप ज्यादा देर तक चश्मा लगाते हैं तो उस चश्मे को ब्लू कट रखें, जिससे स्क्रीन्स के बैड इफेक्ट्स आपकी आंखों में ना आए। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आपको धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। धूम्रपान करने से कई प्रकार की आंखों की बीमारियां हो जाती हैं। आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए कि आपके पेरेंट्स या दादा दादी, नाना नानी वगैरह या चाचा वगैरह को कोई किसी प्रकार की आंख की बीमारी तो नहीं थी, क्योंकि मायोपिया है, ग्लाकोमा है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये फैमिलियल होती हैं कि अगर पिताजी में है तो बच्चे में होने के काफी चांस होते हैं, या माँ में है, या मतलब किसी भी पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो बच्चों को ये बीमारियां होने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए अगर आप के घर में कोई मायोपिक है तो आप एक बार कम से कम डॉक्टर साहब अपने नेत्र चिकित्सक से जाके अपनी आंखों की जांच कराएं। ग्लाकोमा है, किसी फैमिली में हिस्ट्री है तो उसकी जांच कराएं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीज है, तो इस सब की भी आपको एक बार जरूर जांच करानी चाहिए, जिससे कि कोई भी बीमारी का शुरू में ही पता चल जाए और आपकी आंख को नुकसान ना पहुंचे। आपको जो है पूरी नींद लेनी चाहिए। अगर आप नींद कम लेंगे तो आपकी आंखों के चारों तरफ घेरे बन जाएंगे, आंखें पफीनेस रहेगी। तो प्रतिदिन कम से कम 7-8 घंटे की नींद अवश्य लें। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और नियमित आंखों की जांच कराते रहेंगे तो आपकी आंखें हमेशा अच्छी रहेंगी और सारा जीवन अच्छे से देखती रहेंगी। धन्यवाद।